बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 4 फरवरी सन 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल ने कहा है कि बैगेज चेकिंग इनकाउंटर प्रवास की रवानगी से कबल अज़ वक्त 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा और इसके बाद परवाज़ में किसी मुसाफिर को कबूल नहीं किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ये इसलिए कहा गया है क्योंकि मुसाफिर बोर्डिंग से 1 घंटा पहले आएँ और लाइन में खड़े रहें ताकि सबको आसानी के साथ चेक किया जाए। अगर मुसाफिर लेट हो जाते हैं या बोर्डिंग के साथ 1 घंटा पहले नहीं आ सकते तो हो सकता है उनको जहाज़ में सवार न होने दिया जाए और उनको वापस भेज दिया जाए। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में हिंदुस्तानी सफ़ीर शरी शिबी जात ने आज पब्लिक अथॉरिटी फॉर मेन पावर के डायरेक्टर जनरल के साथ मीटिंग की और कुवैत में हिंदुस्तानी कम्यूनिटी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। हिंदुस्तानी नर्सों से मुतल्लिक़ मामलात, घरेलू कारकुनों से मुतल्लिक़ मुफाहमतनामे पर अमल दरामद और दीगर तारकीन वतन के मामलात समेत मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया और दोनों फ़रीक़ीन ने तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए बाकायदा राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। दोनों फ़रीक़ीन ने हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान इंसानी वसाइल के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में मुकीम 60 साल अफराद को अपने अकामे की तजदीद के लिए हर माह 63 दिनार की बचत करना होगी, जबकि अकामा की तजदीद से 40 मिलियन दिनार से ज़ायद रकम इकट्ठी होगी। तफसीलात के मुताबिक बुध के रोज़ पब्लिक अथॉरिटी व अफरादी क़ुव्वत ने नए तकाज़ों के साथ 60 साल की गैर मुल्की रहायशी जिनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या इससे कम तालीम है के लिए वर्क परमिट की तजदीद की दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। 60 साल अफराद स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज कंपनियों में से किसी एक से 503 दिनार 500 फ़ीसद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा 250 दिनार अपने अकामे की अदायगी के एवज़ तजदीद के लिए दरख्वास्तें जमा कर सकेंगे। ताहम पुराने निज़ाम के मुताबिक ही 60 साल अफराद के अलावा दीगर ग्रुपों के लेन देन के लिए 50 दिनार की इंश्योरेंस फ़ीस, 10 दिनार वर्क परमिट की तजदीद और 10 दिनार अकामे की तजदीद मुकम्मल की जाएगी। अशनाल सिस्टम के ज़रिए दरख्वास्तें जमा कराने के बाद खुसूसी अमले के ज़रिए इनकी जांच पड़ताल की जाएगी और इनका जवाब दिया जाएगा और फिर वजारत दाखिला के खुदकार निज़ाम के ज़रिए रिहाइश के इजरा की पैरवी की जाएगी और इसी हिसाब से हाई स्कूल सर्टिफिकेट या इससे कम तालीम रखने वाले 60 साल अफराद को अपने अकामे की तजदीद के लिए हर माह 63 दिनार की बचत करना होगी, जो कि सालाना वर्क परमिट की तजदीद के लिए 753.5 दिनार तक की कीमत का अहाता करेगी। दूसरी जानिब मुतल्लिका अहकाम की जानिब से 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के गैर ग्रेजुएट तारकीन वतन को निजी इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से फराहम करदा हेल्थ इंश्योरेंस कवर के अलावा अपने वर्क परमिट की तजदीद की इजाज़त देने के कानून की मंजूरी के बाद पहले साल 42.2 मिलियन दिनार मुतवक्के हैं। बाखबर ज़राए ने रोज़नामा अल अंबा को बताया है कि ये मौसूलात का हजम जो इस ज़ुमरे के लोगों के वर्क परमिट की तजदीद के फैसले पर अमल दरामद के बाद हासिल किया जाएगा, जिसमें वर्क परमिट की तजदीद की फ़ीस के तौर पर 14 मिलियन दिनार, इंश्योरेंस पॉलिसियों की अदायगी के लिए 28.2 मिलियन दिनार शामिल हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी पर अफरादी कोतर वजारत दाखिला के एहलकारों की तरफ से फरवानिया गवर्नरी में ख़ास तौर पर जुलेब अल शुएख के इलाके में रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें रेस्टोरानों, फैक्ट्रियों और आर्जी बाज़ारों को निशाना बनाया गया है। रोज़नामा लंबा की रिपोर्ट के मुताबिक 30 कारकुनों और एक बगैर लाइसेंस कारपेंट्री वर्कशॉप्स को मुजाज अथॉरिटी के हवाले किया गया। 12 घरेलू मुलाजमीन जो कि आर्टिकल नंबर 20 के तहत आते हैं और 18 प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स जो कि आर्टिकल नंबर 18 को गिरफ़्तार किया गया है। जिन वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया है उनमें 10 वर्कर्स ऐसे भी शामिल हैं जो अपने स्पॉन्सर से मफरूर थे। रेस्टोरेंटों में 6 कारकुनों को मज़ीद गिरफ़्तार किया गया है।